आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 2 के लिए तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्याज का सूत्र सीखा था और उससे जुड़े कुछ प्रश्नों का समाधान सीखा था। इस वीडियो में हम मूलधन का सूत्र सीखेंगे और उससे जुड़े कुछ प्रश्नों का समाधान भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलधन का सूत्र होता है ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय, या P इक्वल्स टू I इंटू 100 बाई R इंटू टी। तो ये सूत्र कैसा है ये हम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ब्याज का सूत्र होता है वो क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। अगर हम इसे बज गुणन करें, यानी इसको 100 को ब्याज से और वो 1 को इन सबसे, तो हम क्या पाते हैं कि मूलधन गुने दर गुने समय बराबर ब्याज गुने 100। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। अगर हम इसे सिंबल में लिखना चाहें यानी संकेतों में, तो क्या लिख सकते हैं, मूलधन यानी प्रिंसिपल P इक्वल्स टू I यानी इंटरेस्ट इंटू 100 बाय R यानी रेट इंटू T यानी टाइम। ये जो है हमारा सूत्र हो गया है। अब हम कुछ प्रश्नों का समाधान सीखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रयोग नंबर 3। प्रयोग 3 है, श्रावणी कुछ रुपया बैंक में 1 वर्ष के लिए जमा रखकर 45 रुपया सरल ब्याज के रूप में 1 वर्ष के अंत में पाई। बैंक की वार्षिक ब्याज दर 5% होने से श्रावणी बैंक में कितना रुपया जमा की थी, हिसाब करके लिखें। तो 1 वर्ष यानी समय दे दिया गया है, हम यहाँ लिख देते हैं समय, जिसे हम चिन्ह में टी लिख सकते हैं। 1 वर्ष है, रख कर 45 रुपया सरल ब्याज पाई, यानी हमारा जो ब्याज है वो कितना है, जिसे हम आई लिखेंगे, वो है 45 रुपए। और जो है ब्याज दर कितना है, 5%। हम यहाँ लिखेंगे ब्याज दर यानी आर बराबर क्या है, 5%। इसीलिए मूलधन का फॉर्मूला क्या है, जानते हैं मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। तो ब्याज हमारा कितना है 45 गुने 100 बटा दर कितना है 5% और समय कितना है 1 वर्ष। तो इसे काटेंगे 5 से 9 बार में, 9 गुने 100 900, तो ये हो गया 900 रुपये। यानी श्रावणी ने जो है बैंक में 900 रुपये जमा किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रयोग नंबर 4। श्रावणी 5% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में 60 रुपया ब्याज पाती है, तो वह कितना रुपया जमा रखे थे। तो प्रश्न लगभग वही है। हम यहाँ लिखेंगे जो है ब्याज दर यानी आर कितना है 5%, समय 1 वर्ष है यानी टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 वर्ष, और जो है रुपया यानी ब्याज जो है जिसे हम आई कहते हैं इंटरेस्ट, वो है 60 रुपये। हमें जो है मूलधन ज्ञात करना है कितना रुपया रखी थी यानी मूलधन, इसलिए मूलधन यानी P इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू 100 बाय R इंटू टी। तो I कितना है 60 इंटू 100 बाय रेट है 5 और टाइम में कितना 1। तो ये 5 से 12 बार में 12 गुने 100 कितना हो गया 1200 रुपये, यानी श्रावणी ने जो है 1200 रुपये जमा किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रयोग नंबर 5 है। प्रयोग 5 एक तालिका है जिसमें हमें मूलधन जो है ज्ञात करना है, समय, वार्षिक ब्याज दर और कुल ब्याज जो है दे दिया गया है। तो सबसे पहला जो है हम ज्ञात करते हैं, यहाँ समय कितना है, हम लिख लेते हैं समय बराबर है 1 वर्ष पहले प्रश्न में, दर कितना है 6% और ब्याज जो है कितना है 90 रुपये। तो हम लिखेंगे इसीलिए मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। ब्याज कितना है 90 रुपये गुने 100 बटा दर है 6 गुने, और जो है समय कितना है, समय है 1 वर्ष का, यहाँ लिखेंगे 1।
हम इसे काट सकते हैं। तो 6 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो 15 गुने 100 यानी 1500 रुपये जो है मूलधन होंगे। अगला प्रश्न जो है उसी तालिका की अगली प्रश्न जो है, वहाँ जो है समय कितना है, समय है 1 वर्ष। फिर से दर कितना है, दर है 3.5%। और जो है ब्याज कितना है, ब्याज है आपका 59.50 रुपये। हम इसे लिख सकते हैं, इसीलिए मूलधन बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। तो ब्याज कितना है 59.50 रुपये गुने 100 बटा दर है 3.5 गुने समय 1 वर्ष। हम दशमलव को जो हटाने का प्रयास करेंगे, तो हम दशमलव हटा रहे हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे 5 9 फिर 50 इंटू 100 बटा यहाँ 35 गुने 1। अब 59.50 यहाँ दशमलव था, तो इसके लिए नीचे में जो है 100 आएगा, और इस यहाँ जो 3.5 था इसके लिए ऊपर में जो है एक 10 चला आएगा। तो अब इसके बाद जो हम इसे काटेंगे तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा। अब हम काटेंगे 5 से ये 7 बार में, और 5 से 5 एकम 5 5 एकम 5 बचा 4 5 नमा 45 0 कट गया। फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बचा 4 7 7 49 0 ये कट गया। अब कुछ नहीं बचा है, तो ये 170 गुने 10 ये हो जाएगा 1700 रुपये, यानी जो है 1700 रुपये क्या होंगे, मूलधन होंगे। उम्मीद है आपको मूलधन का सूत्र और सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें।